आ गया दोस्तों, अगर आप बिहार सिविल कोड कलर का तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स के बारे में। दोस्तों हम आपके लिए लाए मात्र 29 रुपया में एक क्रैश कोर्स जो शुरू होने जा रहा है 18 नवंबर 2024 से। इसमें आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, 100 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स, डेमो क्लास और डेली पीडीएफ। तो देर ना करें, अभी ज्वाइन करें क्लास। दोस्तों कांटेक्ट करें 6207119508 पर या फिर कांटेक्ट करें 9693540033 पर। देर ना करें, ऑफर कुछ दिन के लिए सीमित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी राजू कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बिहार सिविल कोड कलर का जो वैकेंसी आया है, और वैकेंसी से आपका जो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट्स करने वाले हैं। तो आज से शुरू होने जा रहा है हमारा प्रैक्टिस सेट्स। तो आज हम डेली प्रैक्टिस सेट्स लाएंगे और इसमें जानेंगे लगभग 100 नंबर के प्रैक्टिस सेट्स तो सभी को करने हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। कहा जा रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग दिया हुआ है आइडियम्स में से इन चारों में से कौन सा होगा? वेरी एंग्री, वेरी टेंशन, वेरी हैप्पी, वेरी सैड। दोस्तों इसका आंसर अगर हम बात कर लें तो आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि वेरी टेंशन ये एक आइडियम्स है, यानी टेंथर्स हुक के मुताबिक कहा जा रहा है आइडियम्स जो है वेरी टेंशन, इसका मतलब होता है चिंता में या फिर बेचैन होना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अगला कहा जा रहा है 2 नंबर का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू fill in the blanks. It is claimed that if you take a certain homeopathic medicine, it will you against the कोरोना वायरस। तो कहा जा रहा है 2 नंबर का आंसर हम क्या कर सकते हैं? आंसर जो होगा इम्यून हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन जब किसी बीमारी के लिए लेते हैं तो वह या तो इस बीमारी को ठीक करता है या उस बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। इस प्रकार इम्यून सबसे उचित विकल्प होगा। ठीक है, तो आंसर इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स अंडर रैप्स। कहा जा रहा है कि देखो अंडर रैप्स आइडियम का अर्थ है कि रहस्यमय। जी हाँ, रहस्यमय होना, यानी जैसे हम एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं कि कीप अंडर रैप्स मीनिंग टू कैंसिल समथिंग और टू हाइड समथिंग। तो जैसे ये क्या हो गया, एग्जांपल हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो है बी राइट आंसर होना चाहिए, सीक्रेटली यानी रहस्यमय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यहाँ पर अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है, जो गिवन दिया हुआ है हमें। तो इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो कहा जा रहा है द टॉर्च फॉल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड एंड ही रैन वाइल्डली टुवर्ड द स्कूल बिल्डिंग। तो दोस्तों इसका 4 नंबर का आंसर ऐसे कह सकते हैं कि बी नंबर यानी फेल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, मतलब कि कांपते हुए हाथ से गिरने के अर्थ में फॉल का पास्ट इंडिफिनिट होना, यानी भी2 लगना एक रूप में लिया जाता है, एक फेल के रूप में लिया जाता है, एफएल के एफएल के रूप में लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग। यहाँ पर वर्ड कहा जा रहा है, स्पेल का करेक्टली वर्ड हमें पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर का राइट आंसर होना चाहिए सी नंबर, यानी ग्लीबल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। चलिए मतलब सी नंबर का बात कर 5 नंबर का बात करें तो 5 नंबर का आंसर जो होगा आपका सी होगा, यानी रिसिप्ट होगा। अब 6 नंबर का बात करते हैं तो 6 नंबर का द सेलेक्ट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, यानी वन हु टॉक अ लॉट। 6 नंबर का आंसर वन हु टॉक अ लॉट का मतलब क्या कर सकते हैं कि बहुत बोलने वाला। तो बहुत बोलने वाला को हम क्या कहते हैं? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी वचाल। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वचाल। आगे देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सेंटेंस देखने को मिल रही है, वी वेर क्विट इम्प्रेस्ड विद द enthusiasm दैट सी वर्क। तो यहाँ पर 7 नंबर का हम आंसर क्या कर सकते हैं कि दिए गए वाक्य का मतलब पहला वर्ड क्या है? क्लाउजेज। तो यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि ये जो है
तो यहाँ पर बात निकल के ये आती है कि ये एक टेंस है और इसी टेंस में ये होना भी चाहिए, अर्थात दैट सी वर्क विथ होना चाहिए। तो यानी राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सी नंबर, दैट सी वर्क विथ होना चाहिए। 8 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर एक एंटोनिम्स है, ये गिवन वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स हमको देखना है। तो जिससे यहाँ पर एक दिया हुआ है INDIGNANT, ठीक है। तो इसका एक एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। 8 नंबर का बी राइट आंसर यानी प्लीज्ड, ठीक है। प्लीज्ड यानी कहा जा रहा है, प्लीज्ड का मतलब क्या कर सकते हैं, खुश यानी प्रसन्न होना। चलिए आगे देख लेते हैं। वही अगर बात करो तो एनॉयड का मतलब हो जाएगा नाराज होना, या फिर प्रीवेड का मतलब हो जाएगा अप्रसन्न होना या फिर नाराज होना ही कहते हैं, और अपसेट का मतलब हो जाएगा परेशान। यानी तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन जो है बी नंबर कुछ अलग टाइप का है, यानी प्रश्न होना, खुश होना। ऐसे ऐसे वर्ड आपको पूछे जाते हैं। 9 नंबर का राइट आंसर कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इनक्रोच, इनक्रोच का साइनोनिम्स हमें पूछा जा रहा है। तो इनक्रोच एक वर्ब है यानी अतिक्रमण करना। तो इसके साइनोनिम्स क्या होंगे, इसके साइनोनिम्स होंगे डी नंबर इंट्रूड यानी हस्तक्षेप करना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड अपेरेंटली। तो यहाँ पर 10 नंबर का अपेरेंटली का मतलब क्या हो सकता है, ऊपरी तौर से या फिर स्पष्ट रूप से। तो इसका 10 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आगे देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स हैरोविंग। तो हैरोविंग का मतलब क्या होगा, खौफनाक होगा, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे प्लीसेंट मतलब मनोहर सुखद, वही कंफर्ट प्लीजेंट जिसे हम कहते हैं। अब वही बात कर लेते हैं रिपीटेटिव का मतलब हो गया पुनरावृत्ति, बोरिंग का मतलब झकझोरना, या फिर स्ट्रेसफुल का मतलब होगा तनावपूर्ण। तो यानी तीनों का मतलब एक है, लेकिन जो है डी नंबर अलग है थोड़ा। आगे देख लेते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 12 नंबर का इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है हमें, यानी एक सही वर्ड। जैसे राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका, आपका देखने को मिल रही है हमें 12 नंबर का ए निमोनिया, ठीक है। निमोनिया एक सही वर्ड है। आगे देखते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर भी वही पूछा जा रहा है। 13 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 नंबर का आंसर बी यानी प्रेवेलेंट। प्रेवेलेंट राइट आंसर, प्रेवेलेंट यानी प्रचलित। आगे प्रश्न देखते हैं सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेंस। तो वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 14 नंबर का आंसर होना चाहिए डी यानी लुनेटिक। एक वर्ड कह सकते हैं कि यानी वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, यानी लुनेटिक का मतलब पागल या फिर उन्मादी होना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि 15 नंबर का कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन वन दैट हैज लाइफ, वन दैट हैज लाइफ। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर एनिमेट। एनिमेट का क्या मतलब होता है, सजीव होता है। अब आइए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर 16 से जो 20 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो क्या है, वो एक पैसेज की तरह है, और यहाँ पर जितने भी फॉलोइंग दिए गए हैं गिवन ब्लैंक दिए गए, इन सभी में आपको भरना पड़ेगा। तो आइए जैसे यहाँ पर एक काफी लंबा सा चार्ट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो, और इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, नंबर 1 में पूछा जा रहा है। नंबर 1 में क्या क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर सेंटेंस बना हुआ है कि सक्सेस बीइंग इन द माइंड दिस इज अ वंडरफुल कोड टू एक्सप्लेन द पावर ऑफ हैविंग इन योरसेल्फ। हैविंग इन योरसेल्फ यानी 16 नंबर का हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है फेथ, फेथ राइट आंसर होगा, डिस्कार्ड तो नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, डिस्कार्ड भी नहीं होगा, फेथ होगा राइट आंसर, यानी बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 70 नंबर का सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 2, नंबर 2 में क्या सेंटेंस है, नंबर 2 में सेंटेंस है कि सिंस want success they all try their best sometimes they will failure but that
व्हाट लाइफ इज। तो एक यहाँ पर ये सेंटेंस निकल के आता है। ऑप्शन क्या होता है, मतलब क्या कह सकते हैं कि दे विल एवरीवन फेलियर, एवरीवन फेलियर, यानी राइट आंसर ए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर फिर इसमें 3 नंबर में एक ऑप्शन पूछा जा रहा है। सेंटेंस क्या है देखते हैं, आइए। सेंटेंस क्या है 18 नंबर का। 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है, लाइन में जो लाइन में कहा जा रहा है वही लाइन में देखना है। तो समटाइम दे विल फेलियर बट दैट व्हाट इज लाइफ, ये व्हाट लाइफ इज। तो ये एक क्या है सेंटेंस यहाँ पर निकल के आता है। तो 3 नंबर का, तो 3 नंबर का 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी, बी इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन देखते हैं बी नंबर का, इनकाउंटर। चलिए अब आइए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर ब्लैंक में दिया हुआ है, तो 19 नंबर का जो 4 नंबर का आंसर होना चाहिए आपका बी होना चाहिए, क्योंकि स्टिंग स्ट्रीट जो है राइट आंसर। और 20 नंबर का यहाँ पर भी एक मोस्ट अप्रोप्रिएट नंबर में पूछा जा रहा है। 5 नंबर है और इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो 20 नंबर का जो आंसर होगा डी शेक हो जाएगा। अब आइए हिंदी लैंग्वेज पेपर की बात करते हैं। अभी तक हमने इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की बात करते हैं, अब हिंदी लैंग्वेज पेपर का आ गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसको लेकर। कहा जा रहा है निम्न में से तद्भव शब्द है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर होगा अचरज का, अचरज राइट आंसर। 22 नंबर का शीत का विलोम शब्द क्या है, विलोम उल्टा शब्द क्या है। शीत का विलोम शब्द जो होगा क्या होगा, उष्ण होगा, उष्ण, उष्ण, उष्ण राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर। आगे देखते हैं। जैसे उष्ण के क्या मतलब है कि गर्म का विलोम ठंडा होता है, यानी कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है, गीत का विलोम शब्द अगीत होता है। तो इसी तरह से ठीक है, वही बात करते हैं। मतलब 23 नंबर का कर का अर्थ नहीं होता है, कर का अर्थ नहीं होता है, मतलब 23 नंबर का आंसर कर का अर्थ विलोम में सूर्य नहीं होता है, सूर्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाथ, किरण, टैक्स, ये सब चीजें तो होती है। जो कठिनाई से मिलता है उनके लिए एक शब्द, दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। तो एक ऑप्शन किस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कठिनाई से मिलता है उनके लिए एक शब्द जो है दुर्लभ है। ठीक है, तो यानी बी इज राइट आंसर। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युगम है। 25 नंबर का आंसर ए वायु अग्नि। पराजय में उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग है, तो इसका आंसर देखो परा हो जाएगा, पराजय, पराजय, परा यहाँ पर क्या है एक उपसर्ग है, यानी शब्द के पूर्व में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। आगे देखते हैं। लिखावट में प्रत्यय है, प्रत्यय है, लिखावट में क्या है प्रत्यय है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। लिखावट में प्रत्यय है, डी नंबर राइट आंसर, आवट है, आवट है। चलिए, महोत्सव का संधि विच्छेद है, महोत्सव का संधि विच्छेद है बी नंबर महा उत्सव, महोत्सव। 29 नंबर का आंसर मैंने घर जाना था, मैंने घर जाना था। वाक्य में अशुद्ध अंश है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर मैंने, मैंने क्या है एक अशुद्ध आंसर, क्योंकि मैंने घर जाना था, मैं घर, मुझे घर जाना था, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, मैंने घर जाना था तो राइट होगा नहीं। देशभक्त में समास है, देशभक्ति में समास है, तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा सी, तत्पुरुष समास है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाचक वाच्य है, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर बी हो जाएगा कर्मवाच्य, कर्म किया जा रहा। निम्नलिखित में से अव्यय है, निम्नलिखित में से अव्यय है, तो 32 नंबर का आंसर डी हो जाएगा और क्या है अव्यय है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है सभी को पता है, 33 नंबर का राइट आंसर सी, ये जो है चिन्ह है, पूर्ण विराम का चिन्ह है, जैसे इंग्लिश में पॉइंट है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं 34 में, दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। दूध का धुला होना का मतलब होता है कि निर्दोष होना, यानी जान है तो जहां है, जैसे मुहावरा जीवन ही सब कुछ है, तो इसी तरह से दूध का धुला होना यानी निर्दोष होना। चलिए आगे देखते हैं, ए नंबर राइट आंसर। आगे 35 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोक यहाँ पर लोकोक्ति का मतलब ये एक क्या है लोकोक्ति है, और इसका सही अर्थ क्या होगा ये पूछा जाता है। 35 नंबर का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेते हैं। अब यहाँ पर 36 से 40 जो है क्या है गादियान से, और इसको पढ़ना है और इसमें पूछे गए प्रश्नों का आंसर देना है।
चलिए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गद्यांश है, इसको आप पढ़ सकते हो। सीधा हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टाइम नहीं है तो। क्वेश्चन क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना पड़ता है, उसके बाद सेंटेंस आप देख लो, जहाँ पर भी सेंटेंस मिल रहा है आपको उस पैसेज में। तो देखो, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो 36 नंबर का आंसर जो होगा बी नंबर, यानी खेलों का गिरता स्तर। खेलों के गिरते स्तर का कारण है, खेलों के गिरते स्तर का कारण है, तो डी नंबर यानी खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान है। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, आपसी गुटबंदी होने से। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियां में नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी खेल। 40 आपका देख लो, 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कहा जा रहा है खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहां है, वहां क्या है, वहां जो है खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहां जो खेलों को राष्ट्र सम्मान से जोड़ा जाता है, यानी खिलाड़ियों को खेल को राष्ट्र सम्मान से जोड़कर देखना चाहिए, ये कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 40 नंबर का डी, राइट आंसर। अब थोड़ा हम जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं, और जो करंट अफेयर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए, 41 नंबर का प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। धातु का गलना कुछ होता है, धातु का उष्मा की सुचालक होती है, सीसा और पारा उष्मा में सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, या फिर शुद्ध धातुओं की शक्ति चमकती है। तो 41 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, सीसा और पारा उष्मा में सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं, जैसे देखो 42 नंबर में जो आंसर हो जाएगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक सल्फेट प्लस एक और चीज मिलकर एक क्या बनाते हैं, टोटल एक बोलो तो कंपाउंड बनाते हैं, और उस जो है कंपाउंड का क्या नाम है ये भी पूछा जाता है। लेकिन जिंक प्लस सल्फ्यूरिक प्लस जिंक प्लस सल्फेट एक और यहाँ पर एलिमेंट मिलके कुछ एक कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड को छोड़ते हैं हम, यहाँ पर एक और एलिमेंट मिलेगा, लेकिन वो एलिमेंट कौन सा होना चाहिए। देखो, एलिमेंट जो आपका होगा H2 होगा, यानी हाइड्रोजन होगा डी, यानी हम कह सकते हैं Zn जिंक, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, फिर जिंक सल्फेट मिलकर बनाता है ZnSO4, और इसके साथ रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वही दोस्तों बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी रैबिज। रैबिज बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होता है। टाइफाइड, कोलरा, मोनेरजाइटिस, पोलियो, डायरिया, पेचिस आदि जलजनित रोग हैं। वही कामाख्या मंदिर में स्थित क्या है दोस्तों, ये जो है बी नंबर राइट आंसर, ये जो है कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, गुवाहाटी में स्थित है। चलिए, जैसे बद्रीनाथ उत्तराखंड में, श्री अमरनाथ जम्मू कश्मीर में, स्वर्ण मंदिर पंजाब में, प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, तो ठीक इसी तरह से कामाख्या मंदिर जो है गुवाहाटी में। आगे कहा जा रहा है 45 नंबर का प्रश्न कि पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे हैं, इसमें क्या है, खतरे में है, यानी 45 नंबर का आंसर जी होगा सी नंबर, डोलोमाइट खनन। डोलोमाइट खनन निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। तो 46 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय खुशहाली। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था। 47 नंबर का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, हावड़ा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। तो इनका आंसर जो हो जाएगा, आइए इसका आंसर जान लेते हैं। 47 नंबर का सबसे पहले तो आंसर आप जान ही चुके हैं, 48 नंबर का पहले जानते हैं। 48 नंबर का आपका आंसर जो होगा रिसरा होगा, यानी 1855 में कलकत्ता में पहला जूट मिल कहाँ लगाई गई थी, तो ये सिरसा में लगाई गई थी। और 49 नंबर का प्रश्न जो कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। चलिए अगला देखते हैं, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, ये पूछा जाता है। भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे वो थे, आंसर सी हो जाएगा, बारगिरी वेंकट गिरी। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं 50 नंबर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम थे, फिर द्वितीय थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तृतीय थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे थे वी गिरी, और पांचवें थे फरुखुद्दीन अली अहमद। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ घोषित स्नोफेड नदी है। तो 51 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यमुना।
ठीक है, यानी यमुना जो है बर्फ पोषित नदी है, यानी स्नोफेड नदी है। भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 नंबर का डी, यानी भाग 4 का ए, यानी भाग 4 का ए में नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है। इसमें भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य एवं पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसमें सरदार सोनू सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1900 जो 76 करने द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, वही तेरह ताली नाम का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। 13 ताली नाम का लोक नृत्य राजस्थान राज्य के साथ पारंपरिक, ठीक है, रूप से संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसे मास्टर द के नाम से जाना जाता था? तो 54 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी, सूर्यसेन। सूर्यसेन को मास्टर द के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि बंगाल में सूर्यसेन जो गांधी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे, इन्हें इंडियन रिपब्लिकेशन आर्मी की स्थापना की थी। ठीक है, आगे 55 नंबर का प्रश्न कहा जा रहा है, फरवरी 2023 में नीति आयोग ने नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? 55 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, वीवीआर सुब्रमण्यम। कहा जा रहा है कि 55 नंबर का फरवरी 2023 में नीति आयोग का जो है नीति आयोग का जो है सीईओ वीवी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया था। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी है। वही फरवरी 2023 में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 56 नंबर का सी हो जाएगा, एंजेला मार्केल। 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है फरवरी 2023 में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जी किशन रेड्डी। आगे प्रश्न देखते हैं, आगे प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? तो 58 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 280। 59 नंबर का देखते हैं, कहा जा रहा है न्यायालय में संदर्भ में आर्टिकलिक कहा जा रहा है एक्विटल शब्द का अर्थ क्या है? ये न्यायालय में संदर्भ में एक्विटल का अर्थ क्या है ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर 59 नंबर का बात कर लेते हैं। तो देखो एक्विटल शब्द का अर्थ होता है रिहाई या फिर दोष मुक्ति। अदालत फैसले में किसी व्यक्ति को निर्दोष करने के लिए एक्विटल शब्द का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। 60 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में जो न्यायालय में जो संदर्भ में जो बेल है उसका शब्द का अर्थ क्या मतलब होता है? जो सी नंबर राइट आंसर, यानी इस शर्त पर किसी गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने की वह जब भी बुलाया जाए तो न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर बेल होता है। अब थोड़ा मैथमेटिक्स के जो प्रश्न आते हैं इसको आप कर लीजिएगा। आइए, मैथमेटिक्स का भी काफी सारे प्रश्न है तो इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका अगर आंसर चले तो 61 नंबर का बात कर लो, तो 61 नंबर को जो है सी। ठीक है, तो इसको हम जो है आगे वीडियो बनाएंगे, अगर चाहते हैं तो मैथ का भी आपको क्लास करवाया जाएगा। तो मैथ को भी प्रश्न छोड़ते हैं और जो है आगे जो भी प्रश्न है उसको हम जानते हैं। तो आइए, तो देखो यहाँ पर अब रीजनिंग के प्रश्न आ जा रहे हैं। रीजनिंग के प्रश्न क्या क्या आ जाए 76 नंबर से, बी और डी चचेरे भाई हैं। ठीक है, क्या है? बी और डी जो है चचेरे भाई हैं और ए बी का पिता है सी, और सी ए बी पिता है। और वही बात कर लेते हैं, सी का चाचा है जो डी की बहन है, और सी की जो माँ ई से विवाहित है। जो ए का भाई है बी सी के पिता से किस प्रकार का संबंध है? तो ये पूछा जाता है 76 नंबर का आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, भतीजा का। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। 77 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी, डी जी बी जेड। 78 नंबर का प्रश्न देखते हैं, शब्दों के उस सही क्रम का चयन करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। 78 नंबर का आंसर जो हो जाएगा सी, प्रेज, प्रैक्टिकल, प्रेयर, प्रैक्टिस और प्रैंक। आगे 79 नंबर का, 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 किसी प्रकार समान हैं और ए असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें। 79 नंबर का आंसर सी हो जाएगा 518। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि फिनालाइज को जे के आर सी पी
KDG से लिखा जाता है तो उसी कूट में भाषा INSIGNA को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों 80 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 81 नंबर का, नीचे दिए गए कथनों के बाद जो यहाँ पर दो निष्कर्ष निकले गए हैं, 1 और 2 दिए गए हैं, तो यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह जो है सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 81 नंबर का बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर, ना तो निष्कर्ष A1 और ना ही 2। चलिए आगे देख लेते हैं। 82 नंबर का, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो 82 नंबर का आंसर जो हो जाएगा 17। 83 नंबर का बात कर लेते हैं। XYZPQ और R उत्तर की और मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। X, Y और P का पड़ोसी है, तो Q Z और R का पड़ोसी है। P X के दाईं ओर है और P और Z एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। कौन सा जोड़ा बिल्कुल किनारे पर बैठता है? तो 83 नंबर का आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, YR। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान 20वां है। जब 2 और लड़के जुड़ते हैं तो उसका स्थान 1 से कम हो जाता है, तो अंतिम स्थान से उसका नया स्थान क्या होगा? नया स्थान क्या होगा ये पूछा जाता है। तो 84 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 27वां। रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, तो वह 5 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ गई और 3 किलोमीटर चली। इसके बाद वह दाएं मुड़ी और 8 किलोमीटर चढ़ी, फिर वहीं रुक गई। अब उसका मुख किस दिशा में है ये बताएं। 85 नंबर का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, उत्तर पश्चिम में। आगे देखते हैं। अब आगे कंप्यूटर बेस्ड प्रश्न रहने वाले, कंप्यूटर का प्रश्न रहेगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का। कहा जा रहा है वीडियो ग्राफिक्स एरे जो VGA है उसमें ग्रीन जो रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? दोस्तों ये जो है 86 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, IBM के द्वारा। 87 नंबर का ये एक URL है, इसमें कौन सा घटक वेब पेज के स्थान की पहचान कराता है? तो दोस्तों इसमें सिंपल सी बात है, 87 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी login.php। ये जो है इसी को तो एक वेब का मतलब घटक वेब का पहचान कराता है। 87 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 88 नंबर का, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल्स का एक्सटेंशन है? तो 88 नंबर का जो है ए नंबर हो जाएगा WMA। WMA क्या है? ये देखो MP5 अभी तक नहीं आया है, ध्यान देना। MP4 है, MP3, लेकिन MP5 देखो दूसरा चीज है, ठीक है। तो ये इस पर आप ध्यान देना, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। WMV भी नहीं होगा और MOV भी नहीं होगा, तो राइट आंसर जो होगा ए। कहा जा रहा है एक यहाँ पर ब्लैंक है, इसका अर्थ उन अवांछित वाणिज्य ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो 89 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, स्पैम। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक ब्लैंक है, इसमें होता है, तो उसमें क्या होता है? 90 नंबर का राइट आंसर डी, कमांड लाइन इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो 91 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा? 91 नंबर का आंसर होगा डी, कीनोट। 92 नंबर का, एक सामान्य सदस्य जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं जो नियामक पहलू है उनको संदर्भित करता है। 92 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, साइबर लॉ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम CTRL+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है? 93 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है। आइए अब आगे प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है 94 नंबर का, किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो समानता साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? उसके किस रूप से जाना जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, होम पेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? ए नंबर राइट आंसर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? 96 नंबर राइट आंसर, प्रिंटर। 97 नंबर का आंसर जो हो जाएगा, MS DOS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 97 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, इनमें से एक आदेश रेखा अंतराफलक कमांड लाइन इंटरफेस
होता है। 98 नंबर का निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? 98 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, डिस्क डेफ्रैगमेंटर। 99 नंबर का कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, MS ऑफिस। चलिए 100 नंबर का राइट आंसर देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है ए नंबर 3 वार्नर्स ली ने किया था। तो दोस्तों ये थे आपके लिए 100 प्रश्न, जिसमें हमने देखा था टोटल के टोटल प्रश्न जो बिहार सिविल कोड कलर का 2024 के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और सभी का प्रैक्टिस सेट किया। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 था और अगले दिन हम प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में बताएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सअप करो। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। धन्यवाद।